सिंहस्थ एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना का अमृत महाप्रसंग है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी, उन्हीं विशिष्ट ग्रह स्थितियों में उन चारों पवित्र तीर्थ स्थलों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। उज्जैन में यह पर्व तब होता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं। इसी कारण यहाँ के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। आगामी सिंहस्थ 2028 अप्रैल माह में उज्जैन के शिप्रा तट पर आयोजित होगा। पिछले सिंहस्थ पर्वों में मेला क्षेत्र की निजी भूमियों का 1 वर्ष के लिए अधिग्रहण कर अस्थायी अधोसंरचना विकसित की जाती रही है। सिंहस्थ 2016 में भी लगभग 3061 हेक्टेयर भूमि पर कच्ची सड़कें, जल प्रदाय, सीवर, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था आदि अस्थायी कार्यों पर लगभग 700 करोड़ खर्च किए गए थे, जिन्हें आयोजन के बाद हटा दिया गया था। सिंहस्थ 2028 में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिसके लिए पूर्ववत अस्थायी अधोसंरचना पर लगभग 2000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र का विस्तार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अनुसार होता रहा है। वर्ष 1980 में यह 612 हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1369.39 हेक्टेयर, 2004 में 2151 हेक्टेयर और 2016 में 3061 हेक्टेयर हो गया। 2016 में 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि 2028 में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इस अनुपात से 2028, 2040 और 2052 के सिंहस्थ में यह संख्या और बढ़ेगी तथा इस प्रकार मेला क्षेत्र का अनुपातिक विस्तार अव्यावहारिक, चुनौतीपूर्ण और लगभग असंभव होगा। सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन में अस्थायी अधोसंरचना के कारण आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और जनहानि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। सिंहस्थ 2016 में आंधी तूफान से 7 श्रद्धालुओं की जनहानि हुई थी। कच्ची सड़कों और जल जमाव के कारण राहत कार्य प्रभावित हुए और श्रद्धालुओं का आवागमन बाधित हुआ और इसी कारण शहर के बाहर भी कई किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं को सिंहस्थ में आने से रोका भी गया था। इन्हीं अनुभवों के आधार पर सिंहस्थ 2028 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पक्के कंक्रीट रोड नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे मेला क्षेत्र की क्षमता, दक्षता और भीड़ प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होगा। पूर्व सिंहस्थ मेलों में अस्थायी पंडालों और शौचालयों से निकलने वाला गंदा पानी कच्ची सड़कों पर डाली गई अस्थायी सीवर लाइनों से जोड़ा गया था, जो कई स्थानों पर चोक हो गई। परिणाम स्वरूप पंडालों और मार्गों पर गंदा पानी फैल गया, जिससे साधु संतों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ और कुछ स्थानों पर यह गंदा पानी शिप्रा नदी में भी मिल गया, जिससे धार्मिक और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ। इन समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सिंहस्थ 2028 में संपूर्ण मेला क्षेत्र में अंडरग्राउंड स्थायी सीवर नेटवर्क तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किया जाएगा, जिससे सभी स्थायी व अस्थायी संरचनाओं का गंदा पानी उपचारित होकर निस्तारित हो सके और क्षिप्रा नदी प्रदूषित न हो। विगत सिंहस्थ मेलों में अस्थायी पाइपलाइन व ट्यूबवेलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जाती रही है, जिससे ट्रीटेड जल न मिलने पर साधु संतों व श्रद्धालुओं में असंतोष रहा। भारी भीड़ और कच्चे मार्गों के कारण टैंकरों व फायर ब्रिगेड का आवागमन बाधित हुआ, जिससे आगजनी जैसी घटनाओं पर नियंत्रण कठिन हुआ और जान माल की क्षति की आशंका बढ़ी। सिंहस्थ 2028 में इन समस्याओं के समाधान हेतु स्थायी पेयजल पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और विभिन्न स्थानों पर वाटर हाइड्रेंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे शुद्ध जल उपलब्ध हो सके और आपदाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव हो। पूर्व सिंहस्थ मेलों में अस्थायी विद्युत व्यवस्था की जाती रही, जिससे शॉर्ट सर्किट और अन्य दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती थी।
सिंहस्थ 2028 में इस समस्या के समाधान हेतु संपूर्ण विद्युत व्यवस्था को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिससे विद्युत आपूर्ति अधिक सुरक्षित, सुचारू और आपदा रहित हो सकेगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में स्थायी अधोसंरचना जैसे सड़क, सीवर, जल प्रदाय, विद्युत आदि का विकास और सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर निर्धारित करने पर मास्टर प्लान 2035 के अंतर्गत भूमि स्वामियों को विद्यालय, कॉलेज, धर्मशाला, श्रद्धालु निवास, आश्रम, अखाड़ा, अस्पताल व धार्मिक स्थलों जैसे निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इससे एक ओर प्रत्येक सिंहस्थ में होने वाले हजारों करोड़ के अस्थायी व्यय की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर हजारों भूमि स्वामियों को नियोजित विकास से जोड़ा जा सकेगा। अब तक मेला क्षेत्र की निजी भूमि का 1 वर्ष के लिए अस्थायी अधिग्रहण होता रहा है, लेकिन उचित अनुमति प्रणाली के अभाव में पर्व के बाद अवैध व अनियोजित निर्माण हो जाते थे। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सिंहस्थ मेला क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में स्थायी, नियोजित व नियंत्रित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे अवैध निर्माणों पर प्रभावी रोक लगेगी और हर बार मेला क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र के समग्र विकास हेतु लैंड पूलिंग योजना लागू की जा रही है, जिसमें भूस्वामियों की संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण न करते हुए 50% भूमि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जाएगा और इसका मुआवजा भी भूस्वामियों को शासन द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें भूमि स्वामियों की संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण न करते हुए आंशिक भूमि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 20 से 25% भूमि सड़क नेटवर्क, अंडरग्राउंड विद्युत, सीवर, जल प्रदाय एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेन जैसी अधोसंरचनाओं के लिए, 5% भूमि पार्कों, झूले, वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम आदि हेतु और 5% भूमि जन सुविधाओं जैसे पार्किंग, स्कूल, हॉस्पिटल, विद्युत सब स्टेशन आदि के लिए उपयोग में लाई जाएगी। 15% भूमि पर शासन द्वारा सिंहस्थ तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें सामुदायिक भवन, पार्किंग, स्वास्थ्य केंद्र, फायर स्टेशन इत्यादि निर्मित किए जाएंगे। 15% भूमि सिंहस्थ आयोजन के लिए शासन के पास आरक्षित रहेगी, जबकि 50% भूमि मूल भूस्वामियों के पास सुरक्षित रहेगी तथा वे मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण भी कर सकेंगे। इस प्रकार संपूर्ण मेला क्षेत्र का विकास आगामी सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है, जिससे एक ओर सिंहस्थ महापर्व का आयोजन भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से संभव होगा, वहीं दूसरी ओर इस विकास का सबसे बड़ा लाभ क्षेत्र के किसान भूस्वामियों को मिलेगा। साथ ही उज्जैन शहर वैश्विक मंच पर एक प्रतिष्ठित धार्मिक एवं ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी के रूप में स्थापित होगा।